सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शौच का प्रसंग चल रहा है। शुद्धता, जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। तो हमारे अंदर बुद्धत्व आए, हम उन चीजों को ठीक ठीक समझ पाएं, उनके स्वरूप को ठीक ठीक जान पाएं, सत्य असत्य, दुख सुख, मान अपमान, त्याज्य ग्राह्य, इन सारी चीजों को जब हम अच्छी प्रकार से जांच परख करके उनके ठीक ठीक स्वरूप को जान करके अपने जीवन को दिव्यता से भरते हैं तो हमारा जीवन उन्नत होता है और हमारे अंदर की और बाहर की दोनों ही जो अशुद्धताएं हैं उन अशुद्धियों का क्षय होता है। अशुद्धि का क्षय होने से हम पूर्ण रूप से प्रसन्न हो रहते हैं, आंतरिक आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए इस संसार में जो सुख का राज है वो है शुद्धता। तन से मन से हम शुद्ध रहे, जिसके विषय में पीछे हमने कई कक्षाओं में चर्चा की। पिछली कक्षाओं में से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ओम स्वामी जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कुकर्म करके अपना धन संपत्ति बढ़ाता है और दूसरा व्यक्ति उसको चोरी कर करके सारा बांट देता है जी, और माने वो चोरी बंद नहीं करता और अपने पास भी कुछ नहीं रखता, ऐसे ही वो बुरे लोगों का सारा सामग्री लूट करके फिर दूसरों को बांटता रहता है, तो उसको शुद्ध नहीं होगा या होगा कैसे? इनका प्रश्न ये है कि किसी ने ऐसे लोगों के धन माल का जो है अपहरण किया, उसको चुराया, धन चोरी करके उन लोगों को जिनकी आवश्यकता है धन उनको बांट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है, तो उसका मन शुद्ध रहेगा या अशुद्ध रहेगा? पिछली कक्षा में हमने एक श्लोक मनु महाराज के द्वारा लिखित पढ़ा था, समझा था कि क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणः प्रच्छन्न पापा जप्येन तपसा वेद वित्तमाः। तो उस प्रसंग में यह बात आई थी। तो यहाँ पर इतना ध्यान हमको रखना चाहिए कि जो हम कर्म करते हैं उसका तो परिणाम हमको भुगतना ही पड़ता है, परंतु उस व्यक्ति ने जिसने ऐसे लोगों के यहाँ जो है डकैती डाली, चोरी की, जिन लोगों ने गांव के दबे कुचले जो है लोगों की धन संपत्ति को हड़प कर लिया, चुरा लिया या जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और कोई व्यक्ति उसको वैसे ही शठे शाठ्यम समाचरित की परिभाषा को जो है जीते हुए उससे ज्यादा वो सबल है, बलशाली है, और उसने उनके द्वारा जो दबाए हुए धन को किसी भी प्रकार से चोरी से या जो है बंदूक की नोक पर उसका धन सारा बाहर निकाल करके लोगों में बांट दिया, तो उससे क्या होगा? जो उसने अच्छा एक काम किया कि जिनकी जो वस्तुएं जिन्होंने बड़े खून पसीने से अर्जित की थी, उन वस्तुओं पर, उन धन संपत्ति पर और जो है ऐसे भूभाग पर कब्जा कर लिया। यदि वो ऐसा करता है, उनको यदि दिलाता है, तो एक तो ये न्याय है, परंतु दूसरी ओर वह भी एक हिंसा युक्त कार्य कर रहा है, बल युक्त कार्य कर रहा है, तो उसको उस का जो है दंड भुगतना पड़ेगा।
ये जरूर है कि उसको तो आत्म संतोष मिल रहा है और सैकड़ों हजारों लोगों के सुख को वो पुनः वापस कर रहा है। जितने अंश में सुख को दे रहा है उतने अंश में उसको पुण्य मिलेगा, उत्साह भी आएगा, लेकिन इसके लिए वह व्यक्ति अधिकृत नहीं है। जो व्यक्ति किसी के यहाँ धन का जो है या जो संपत्ति है उसको चुरा करके यदि दूसरों को बांट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है, तो उसमें उसका ये अधिकार नहीं है। इसके लिए वह व्यक्ति नियुक्त नहीं है। न्याय यदि कराना है, लोगों को उनकी धन संपत्ति दिलाना है, लोग भूखे प्यासे गरीब हैं, तो और भी उपाय हो सकते हैं। उन उपायों से भी उनकी मदद की जा सकती है। अथवा जो सर्वकार है, जो सरकार है, जो न्याय व्यवस्था है राष्ट्र की, उस न्याय व्यवस्था का वह सहारा ले सकता है। न्याय व्यवस्था के ऊपर आश्रित होकर के, उसके प्रति जागरूक होकर के यदि उस कार्य के प्रति अन्य लोगों को संगठित करके न्याय दिलाता है तो वो और उत्तम है। लेकिन वो यदि चोरी करता है तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने पास भले ही कुछ ना रखे, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। इसलिए यदि वो मदद करना चाहता है, एक और जहां पर सैकड़ों लोगों को वह प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा यदि होने लगे तो संसार में फिर न्याय व्यवस्था नहीं रहेगी। जो राष्ट्र की न्यायपालिका होती है उसका फिर कोई मतलब ही नहीं है। यदि सभी ऐसा करने लगे तो फिर घर, परिवार, समाज, राष्ट्र कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। जी, और किसी कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो अभी प्रसंग चल रही सोच का, आंतरिक और बाह्य, जी, तो आंतरिक अगर सोच अच्छी होती है तो जी। उसका बाह्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। जी, दोनों एक दूसरे का तो पूरक ही जी। लगते हैं। सत्य है। तो व्यवहार में तो ज्यादा किस पर काम किया जाए अब स्वामी जी? जो आपने दो बातें कही, ये सत्य है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, संवेदनशील है, तो हमने उदाहरण दिया था किसी के जो बुद्धिमान है, व्यवहारिक है, यदि उसके कपड़े के ऊपर अच्छा कपड़ा वो पहन के निकला और उसके ऊपर यदि किसी पक्षी ने बीट कर दी, या वो किसी प्रकार का बहुत दाग लग गया है जो ठीक नहीं माना जाता, गंदगी उससे निकल रही है, बदबू आ रही है, दुर्गंधी आ रही है, तो कोई भी अच्छा व्यक्ति उसको पहनना पसंद नहीं करेगा। उसका मन भी उससे व्यथित होता रहेगा, उसको चाहे कहीं पर भी बिठा दो। लेकिन एक और दूसरे मैं पक्ष में कह रहा हूं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके मन बहुत ही निर्मल होते हैं और बाहर से बिल्कुल गंदे रहते हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो उनका अभ्यास हो गया है कि बाहर की गंदगी कोई बात नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक दूसरे गलत अर्थ में वो प्रयोग कर रहे हैं कि मन को साफ रखो, शरीर चाहे साफ करो चाहे ना करो। ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति ये है कि जितना हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उससे ज्यादा कहीं हमारा मन भी साफ होना चाहिए। मन भी साफ हो और शरीर भी साफ हो, दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ये सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। जी, आगे चलें। बहुत ही सुंदर महाभारत में कहा कि यह आत्मा नदी भारत, शुद्धता के लिए बहुत ही उत्तम बात कही जा रही है। आत्मा नदी भारत, आत्मा नदी भारत, संबोधन है, हे भारत, पुण्य तीर्था सत्योदका धृतिकूलादयोर्मि, सत्योदका धृतिकूलादयोर्मि तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मा, तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मा।
पुण्य कर्मा पुण्यो ह्यात्मा नित्यम अलोभ एव। पुण्यो ह्यात्मा नित्यम अलोभ एव। बहुत उत्तम बात कही है। उच्चारण करेंगे। आत्मा नदी भारत पुण्य तीर्था सत्योदका धृति कुलादयोर्मी तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मा पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव। आत्मा नदी भारत पुण्य तीर्था सत्योदका धृति कुलादयोर्मी तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मा पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव। तो कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, भारत वंश में उत्पन्न हे भरतवंशी भारत, पुण्य रूपी घाट वाली पुण्य तीर्था, जो पुण्य रूपी घाट वाली और सत्योदका सत्य रूपी जल, जो सत्य रूपी जल वाली है और धैर्य रूपी तटों वाली है और दया रूपी दयोर्मी उर्मी जो लहरें हैं, तो दया रूपी लहरों वाली यह एक नदी है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं और उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा एक रूपक, ऐसा चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस आत्मा रूपी नदी में स्नान किया हुआ पुण्य कर्मकारी मनुष्य शुद्ध होता है। शुद्धता सर्वोपरि है। और शुद्धता कैसे होती है? तो जो इस आत्म ज्ञान गंगा में, आत्मानुकूलता में, आत्म शुद्धि में जो स्नान करता है, ऐसी ज्ञान की गंगा जिससे व्यक्ति स्नान करके सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। तो ऐसा आत्मा रूपी नदी में स्नान किया हुआ पुण्य कर्मकारी मनुष्य शुद्ध होता है। नित्य लोभ रहित आत्मा ही पुण्यवान होता है। हम एक एक व्यवहार को देखें कि हमारे जीवन में जो व्यक्ति आत्मानुकूल आचरण नहीं करता है, वो कभी भी उत्साह में नहीं रहता है। आत्मानुकूल आचरण हमारे उत्कर्ष को बढ़ाने वाला होता है। मन में हम जैसा विचार करते हैं वैसा वाणी से बोले, और जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा ही हम कर्म करें। तो व्यक्ति की कथनी और करनी में कोई जब भेद नहीं होता है, दोनों में अभेद होता है, तो स्वयं ही वह प्रफुल्लित होता है, स्वयं ही वह प्रकाशित होता है। स्वयं ही जब उसने ज्ञान पूर्वक अपना सारा कर्म किया होता है तो किसी भी उसको चीज की कमी महसूस नहीं होती है। इसलिए यह बात कही जाती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपावस्थानम। जब हमारा चारों ओर के जो भोग विषय हैं,
जो वासनाएं हैं जो हमारे चित्त को चंचल करती हैं, हमारे ज्ञान को बाधित करती हैं, हमारे मुक्ति के मार्ग को, हमारे सुख के मार्ग को, हमारे सत्य के मार्ग को, हमारे सेवा के मार्ग को, हमारे उन्नति के मार्ग को जो बाधित करती हैं, ऐसी वृत्तियों का जब निरोध होता है तो स्वरूपावस्थानम, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है अर्थात आत्मज्ञान की गंगा में जो स्नान करता है, आत्मा रूपी नदी में जो स्नान करता है, वही शुद्ध हो जाता है। वही शुद्ध हो सकता है जो सदा सर्वदा सर्वत्र आत्म अनुकूल आचरण करता हो। और इसके विपरीत जो आचरण करते हैं वे कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा आत्महनो जना। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यह मंत्र आता है जिसको ईशोपनिषद में भी तृतीय मंत्र में कहा कि वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा का सदाचरण नहीं करता है, आत्मा के द्वारा जो बातें हमको, जो ज्ञान हमको मिलता है, जो उसकी प्रेरणाएं हैं, उसका यदि हम अनादर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो आत्मा का, आत्म प्रेरणा का जो है अपमान करता है, उसको मानता नहीं, उसका अनादर करता है, वह क्षण क्षण मरता है और मर करके आसुरी लोकों को प्राप्त होता है। तमस से घिरे हुए जो असुर कौन है? असुर का तात्पर्य यही है कि जो केवल अपने प्राण पोषण में लगा रहता है, अपने प्राण पोषण में जो लगा रहता है सदा, वही असुर कहलाता है। तो आत्मा को नदी के रूप में बताया। आत्मा रूपी नदी में जो स्नान कर लेता है वो निर्मल हो जाता है। जैसे गंगा नदी में स्नान करके मन भी तरोताजा हो जाता है और शरीर भी तरोताजा हो जाता है। गंगा, अब खासकर आप हरिद्वार में रहते हैं तो हरिद्वार की जो स्नान की शैली है, तो बाहर प्रयाग में कोई नहाता है, प्रयागराज में, और कोई हरिद्वार में नहाता है तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है। यहाँ का जल अधिक शीतल होगा, अधिक जो है शरीर में अच्छा लगेगा। और जैसे जैसे वह उसमें क्योंकि बहुत दूषित कर दी गई नदी, तो नदियां हमारी दूषित हो गई हैं, जिससे कहीं कहीं तो आपको नदी में घुसने में भी जो है कई बार हिम्मत जुटानी पड़ती है, किसके जो है मैं स्नान करूं कि ना करूं। दिल्ली जैसे शहर के पास से यमुना निकलती है और यमुना को आप देखिए क्या उसकी स्थिति है। आज की जो नदियां हैं, जो जल है, जो थल है, जो नभ है, सबको दूषित करने का काम जो है कर दिया गया है, लगातार ये किया जा रहा है। तो अस्तु आत्मा रूपी नदी का हम जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसको और एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगले ही श्लोक में कहा कि आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था। बहुत सुंदर श्लोक है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। और आगे कह रहे हैं सत्योदका शील तटादयोर्मी। सत्योदका
सत्योदका शील तटादयोर्मी। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। तत्राभिषेकम तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यंति चांतरात्मा। बहुत सुंदर बात कही। न वारिणा न वारिणा शुद्ध्यंति चांतरात्मा। शुद्ध्यति चांतरात्मा। उच्चारण करेंगे। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। सत्योदकाशील तटादयोर्मी। दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। सत्योदकाशील तटादयोर्मी। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। बहुत ही सुंदर बात कही कि हे पांडुपुत्र,
आत्मा एक नदी है और जिसके संयम और पुण्य घाट हैं। दो घाट है, एक संयम है और एक पुण्य है। सत्य जिसके जल है, सदाचार जिसके तट है और दया ही जिसके लहर के रूप में है। जिसकी लहरियां क्या है? दया। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, उस आत्मा नदी में स्नान कर। जल से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता है, जल से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता है। अंतरात्मा तो इन सारे जो गुण हैं, संयम से, पुण्य से, सत्य से, सदाचार से, दया से, अनेक ऐसे गुणों से जो व्यक्ति परिपूर्ण होता है वह शुद्धता को प्राप्त करता है, शुचिता को प्राप्त करता है। गंदगी दूर हो जाती है, लोग उसकी बंदगी करने लगते हैं। और जब तक मन के अंदर गंदगी है, हम चाह करके भी उसकी बंदगी नहीं कर सकते। जो परम पिता परमेश्वर की शरण में आना चाहते हैं, उनको अंतःकरण की और बाहर की शुद्धता तो अवश्य करनी ही चाहिए। इसके विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।